आज हम गति अध्याय 8 चैप्टर 8 के जो न्यूमेरिकल्स रह गए थे उनको सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। कार 5 सेकंड में रुक जाती है। तो कार रुक गई यानी अंतिम वेग 0 हो गया और प्रारंभिक वेग कितना है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कार की जो प्रारंभिक चाल है, जो u की वैल्यू दी गई है, वो हमको दी गई है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। और ब्रेक लगाने पर कार रुक जाती है यानी अंतिम वेग जो है वो हमारा हो जाता है 0। फिर कह रहा दूसरा चालक, ये पहला चालक था जिसकी चाल 52 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है और कार 10 सेकंड में रुक जाती है। अब यानी दूसरी कार के लिए u डैश मान लिया प्रारंभिक वेग, तो u डैश की जो वैल्यू दी गई है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है और इस पे वो ब्रेक लगाता है तो वो धीमे धीमे जाके रुक जाती है। यानी अंतिम वेग v डैश की वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाती है। और इसमें जो समय लगता है t डैश, वो हमारा है 10 सेकंड में रुक जाती है। और पहली जो कार थी वो 5 सेकंड रुक जाती है, यानी इसके लिए t की वैल्यू जो थी वो हमारी 5 सेकंड थी। फिर कह रहा है एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित करें। यानी दोनों के लिए चाल समय ग्राफ बनाना है। ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी। तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा ये सेकंड में दिया गया है, तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, ये 3600 सेकंड हो जाएंगे। तो 1000 बटे 3600 सॉल्व कर तो 5 बटे 18 आता है। तो हम क्या करते हैं, 5 बटे 18 गुणा कर देते हैं। यानी जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5 बटे 18 गुणा किया जाता है। क्यों किया तो आप लोग समझ गए होंगे कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 5 1 बचा, 2 छक्का 12, तो 26 गुणा 5, तो 26 पंचे 130 बटे 9 और 130 में जब 9 का भाग कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14.4 मीटर प्रति सेकंड। u डैश के 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिए, इसको भी 5 बटे 18 गुणा कर दे, ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। 5 बटे 18, 6 3 18, 6 पंचे 30, 5 25 बटे 3 और 3 8 24, ये हो जाएगा 8.33 मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो डाटा था वो पहली कार के लिए है, ये जो डाटा है हमारा दूसरी कार के लिए है। इसके आधार पर हम अब चाल समय ग्राफ खींचते हैं। हमने मान लिया कि माना कि एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 सेकंड, ये हमारा एक्स अक्ष है। यहां पर हमने समय लिया है और एक बड़ा खाना ये वाला, तो यहां पर ये पूरा 1 सेकंड है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 5 6 7 8 9 10 11 बार। यहां पर जो पहली गाड़ी वो 5 सेकंड में रुक जाती है और दूसरी गाड़ी को 10 सेकंड लगते हैं। इसी तरह हमने वाई अक्ष पर चाल मीटर प्रति सेकंड में ली गई है और एक बड़ा खाना बराबर ने 1 मीटर प्रति सेकंड मांगना है। तो यहां पर ये बहुत, एक बड़े खाने में 10 छोटे खाने बने हुए, तो एक छोटा खाना है वो 0.1 मीटर प्रति सेकंड को प्रदर्शित करेगा। यानी जैसे यहां पर है तो 1.1 हो जाएगा, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। तो हमारी जो पहली कार है यानी इसकी प्रारंभिक चाल थी 14.4 सेकंड थी और 5 सेकंड में जाकर रुक जाती है। तो हम ग्राफ पेपर में ये चाल में है वाई अक्ष, तो यहां पर ये 14.4 यहां पर होगा, 14 ये हो गया, 0.1 0.2 0.3 0.4, यानी यहां पर हमारा 14.4 को रिप्रेजेंट करेगी, ये 14.4 और 5 सेकंड रुक जाती, ये हमारा 5 सेकंड हो गया। ये वाला पॉइंट एक्स अक्ष पे 5 सेकंड है और ये वाला पॉइंट हमारा 14.4 है। तो इसको मिलाती हुई हम रेखा खींच देंगे।
तो ये पहली कार के लिए हमने ग्राफ खींच दिया, चाल समय ग्राफ। अब हमारी जो दूसरी कार है वो 8.33 मीटर पर सेकेंड की प्रारंभिक चाल है। तो 8 और 0.1, 0.2, 0.3 हल्का से ज़्यादा यहाँ पे ले लेते हैं थोड़ा सा। रुकने में 10 सेकेंड समय लगाती है यहाँ पर। तो ये 2 पॉइंट दूसरी कार के लिए मिल गए हमको। इसको मिलाते हुए रेखाखंड खींच देते हैं। ये जो रेखाखंड प्रदर्शित कर रहा है ये पहली कार के लिए और ये दूसरी कार के लिए। तो हमने दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ खींच दिया। अब फिर कह रहा है ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी। तो कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये पहली कार की जो रेखाखंड खींचा है चाल समय ग्राफ में, ये हमारा समय अक्ष पर कितना क्षेत्रफल घेरता है। तो यहां पर इसके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्रफल है वो ये है हमारा। तो हम इस क्षेत्रफल को निकाल लेंगे और फिर दूसरी कार के लिए ये पूरा क्षेत्रफल आ रहा, तो हम इस पूरे क्षेत्रफल को निकाल लेंगे। जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उस कार के द्वारा चली गई दूरी अधिक होगी। तो यदि हम इस क्षेत्रफल को निकाल लेंगे, जो डैश डैश करके निकाला गया है, पिंक कलर का लग रहा है, इस क्षेत्रफल को जो मान होगा वही पहली कार द्वारा चली गई दूरी को प्रदर्शित करेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार का मान हो जाएगा 5 सेकेंड और ऊंचाई का मान हो जाएगा 14.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हम बिंदु मारे, ये मान लो ओरिजिन O है, ये बिंदु B है और ये बिंदु हमारा A है। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 OB गुणा OA। तो इसको निकाल लेते हैं। तो पहली कार द्वारा चली गई दूरी बराबर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और त्रिभुज का आधार हमारा OB है, मान 5 सेकेंड है और OA का मान हमारा 14.4 मीटर पर सेकेंड है। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 14.4 में 2 का भाग देंगे 7.2, तो 5 में गुणा कर देंगे आएगा 36 मीटर। तो ब्रेक लगने के बाद पहली कार द्वारा चली गई दूरी वो हमारी 36 मीटर निकल आएगी। यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज COD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी निकल आएगी। इसमें हम देख रहे हैं आधार OD का मान हमें 10 सेकेंड दिया गया है और ये जो चाल है y अक्ष पर इसका मान हमको दे रहा है 8.33 मीटर पर सेकेंड। ऊंचाई हो जाएगी 8.33 मीटर पर सेकेंड और आधार हो जाएगा हमारा 10 सेकेंड। तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा कि दूसरी कार द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है। तो दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी जो होगी, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार का मान हमारा OD है और ऊंचाई हमारी OC है, मान रख देंगे। तो 1/2 OD का मान हमें 10 सेकंड दिया गया है और OC का मान हमको 8.33 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे 10, यह आ जाएगा 5 इंटू 8.33, ये निकल आएगा हमारा मीटर में। और जब गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15 की 5 हंसलेगी 1, 5 × 3 = 15 की 16 की 6 हंसलेगी 1, 5 × 8 = 40 और 1 41। तो ये निकाले 41.65 मीटर निकल आएगा। तो पहली कार द्वारा चली गई दूरी ब्रेक लगने के बाद 36 मीटर है, फिर रुक जाती है 36 मीटर चलने के बाद, और दूसरी कार 41.65 मीटर चलने के बाद रुक जाती है। यानी दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी अधिक है। क्यों? क्योंकि दूसरी कार द्वारा समय अक्ष पर घेरे गए क्षेत्रफल का मान ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है चित्र 8.11, इस वाले चित्र में 3 वस्तुएं A, B और C के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है। ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है? तो यहां पर 3 कार है A, B, C। ये हमारी A कार है, ये B कार है और ये C कार है। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर A कार की ढाल, B कार की ढाल और C ढाल कैसे निकालते हैं? यहां पर ये x अक्ष के साथ कितना कोण बना है, इस समय x के साथ। तो जिसके कोण का मान हमें ज्यादा लग रहा है उसकी ढाल अधिक होगी, यानी उसकी स्लोप ज्यादा होगी, और जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उस कार की गति भी तेज होगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं इसकी जो ढाल है, कोण जो बन रहा है x अक्ष के साथ,
उस कोण का मान क्या है, ज्यादा है। जैसे यहां पे खींच देंगे लाइन तो ये कोण बनेगा, ये कोण बना। यहां पर हमारा ये कोण बन रहा है और यहां पर ये कोण बना, तो सबसे बड़ा कोण हमारा बी का बनेगा। इसलिए तीनों कारों में सबसे जो तेज गतिमान होगी वो कार बी होगी। क्यों? क्योंकि इसकी स्लोप या ढाल या एक्स अक्ष यानी समय अक्ष के साथ जो कोण बना रहा वो सबसे ज्यादा है। फिर कह रहा है क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे? यदि ये तीनों रेखाएं ए बी सी तीनों कहीं एक साथ मिले या एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो तीनों कार मिलेंगी। यहां पर हम देख रहे हैं ये बी जो है वो ए को काट रही है इस वाले बिंदु पर, और इस वाले बिंदु पर सी और ए मिल रही है। ऐसा कोई बिंदु नहीं दिख रहा जहां पर ए बी सी तीनों मिल रही हो। यानी कि क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे? तो ये एक ही बिंदु पर बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि तीनों रेखाएं आपस में किसी एक ही बिंदु पर नहीं मिल रही हैं। तो सी पार्ट कह रहा है जिस समय बी ए से गुजरती है, तो बी ये है और ए ये है, बी ए से गुजरी यानी ये वाला बिंदु है हमारा। तो उस समय तक सी कितनी दूरी कह ली, तो हम इसके नीचे जाएंगे तो सी यहां पर बिंदु ये, तो ये जो वाली दूरी निकालेंगे, ये हमारी जो वाई एक्स दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये जो लंबाई आएगी वो हमारी बिंदु सी द्वारा चली गई दूरी निकल आएगी जब ए बी से मिलती है। तो यहां से यहां तक की लंबाई निकालनी है हमको। हम देख रहे हैं कि यहां से यहां तक पहुंचने में दूरी 4 किलोमीटर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 खाने हैं यहां पर। तो 4 किलोमीटर में 7 खाने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक खाने की दूरी निकाल लेंगे। तो 4 में 7 का भाग कर देंगे, 4 में 7 का भाग कर दिया तो 0.7 पना 35, 5 बचेगा 0.07 सते 49, 1 बचा। तो हम आज 0 बढ़ा देंगे, 7 एकम 7, तो हमारा 0.571 यानी एक खाने में चली गई जो दूरी आएगी वो 0.571 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा। तो ये जो दूरी है हमारी वो 8 किलोमीटर है। लेकिन हम देख रहे हैं जैसे बिंदु बी 0 से स्टार्ट कर रहा है, बिंदु सी हमारा यहां से स्टार्ट कर रहा है, यानी 1 2 3 4 खाने ऑलरेडी वो चल चुका था पहले से, मतलब आगे से स्टार्ट कर रहा है। तो ये जो दूरी है वो हम घटा देंगे 4 खानों के बराबर। तो जो 8 किलोमीटर की दूरी है उसमें हम ये 4 खानों की दूरी घटा देंगे। तो एक खाना बड़ा 0.571 किलोमीटर है, तो इसमें 4 का गुणा करेंगे और 8 किलोमीटर में घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा लगभग 5.71 किलोमीटर। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये टोटल हमारे 7 7 14 खाने हैं, इसमें से ये 4 खाने हम घटा देंगे तो 10 खाने बचेंगे। एक खाने बराबर 0.571 किलोमीटर है, तो 10 खाने बराबर 0.571 में 10 का गुणा करेंगे तो यह हमारा निकल आएगा 5.71 किलोमीटर। तो यह हमारे द्वारा आंसर निकल आएगा कि जिस समय बी ए से गुजरती उस समय सी द्वारा कितनी दूरी तय कर लेती है, तो उस समय सी 5.71 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, क्योंकि यहां पर जो चले गए टोटल खाने हैं वो हमारे 10 है। क्यों? क्योंकि सी जो है वो यहां से स्टार्ट ना करके कहां से स्टार्ट करता है, यहां से, यानी ये जो दूरी है हम उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। फिर कह रहा है तो जिस समय बी सी से गुजरती है, तो बी सी से गुजरती है तो यहां पर आसपास मिल रही है, तो ये कितनी दूरी तय कर लेती है, तो यहां पर हम इसको मिला देंगे यहां से इस तरह। तो ये लगभग 1 2 2.5 लगभग 2.5 खाना निकला, 4 तो है ही। तो हम जानते हैं एक खाना 0.571 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहां पर 2.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें 4 जोड़ देंगे तो ये हमारी दूरी निकलेगी। हमारी दूरी ये है, ये टोटल। क्वेश्चन 8वां कह रहा है किसी कार का चाल समय ग्राफ 8.12 में दर्शाया गया है। यह हमें चाल समय ग्राफ दे रहा है, एक्स अक्ष पर समय लिया गया, वाई अक्ष पर चाल ली गई है।
तो 4 समय ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है। कह रहा है पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है। इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित छेद द्वारा दर्शाइए। तो यहां पर हम देख रहे हैं, तो पहले 4 सेकंड में यहां पर 4 सेकंड ये हो रहा है, तो यहां से ये लाइन खींच देंगे इस तरह। तो यहां का ये जो पूरा क्षेत्रफल होगा ये चली गई दूरी को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि इस जो कर्व रेखा है वो 4 सेकंड में घेरा गया क्षेत्र ये हमारा पूरा होगा। यहां से यहां इस तरफ का जो है ये हम निकाल लेंगे कितना क्षेत्रफल है। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 2 सेकंड हुआ है और 1 2 3 4 5 खाना हुआ। तो एक खाना बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 सेकंड है और 5 खाने दिए तो 2/5 हो जाएगा। तो समय अक्ष पर एक खाना बराबर हो जाएगा 2/5 सेकंड, और वाई अक्ष पर हमारा यहाँ पर 1 2 3 खाने बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 में 3 का भाग कर देंगे, तो वाई अक्ष पर एक खाना बराबर निकल आएगा 2/3 मीटर प्रति सेकंड निकल आएगा। हम क्या करते हैं, यहां पर ये घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक जितने वर्ग कितने पूरे वर्ग बन रहे हैं इनको हम गिन लेते हैं। तो यहां पर पूर्ण वर्गों की संख्या है वो 54 निकल रही है। फिर यहां पर हम देखेंगे कि ये जैसे आधे से ज्यादा वर्ग है, ये भी आधे से ज्यादा वर्ग है। जो आधे से ज्यादा वर्ग निकल रहे हैं, जैसे ये आधे से ज्यादा वर्ग है, ये आधे से ज्यादा वर्ग है, इसको हम पूरा एक वर्ग मान लेंगे। और जहां पर जो आधे वर्ग है, जैसे ये हमारा आधा वर्ग है, ये आधा वर्ग है, ये आधा वर्ग है, तो आधे वर्ग का आधा मान हो जाएगा। जो आधे से ज्यादा उसको पूरा एक मान लेंगे। और जैसे ये हमारा आधे से कम है, ये आधे से कम है, ये आधे से कम है, ये आधे से कम है, इनको हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। तो यहां पे हम गिनेंगे जब, तो देखेंगे कि पूर्ण वर्गों की संख्या जो हमारी है वो 54 है। आधे वर्ग जो हमारे निकले हैं वो 3 निकले हैं, आधे से कम हमारे 6 हैं, और आधे से ज्यादा हमारे 5 वर्ग हैं। तो आधे से ज्यादा जो वर्ग हैं उसको हम पूर्ण वर्ग मान लेंगे, और हम देखेंगे कि एक वर्ग कितनी दूरी को प्रदर्शित करता है। तो हम क्या करेंगे, एक खाने जो समय अक्ष पे निकला, एक खाना बराबर हमारा निकला 2/5 सेकंड, और वाई अक्ष पर एक खाना बराबर निकला हमारा 2/3 सेकंड। तो इस पूरे खाने का जो क्षेत्रफल निकल आएगा वो हमारा निकल आएगा 2/5 गुणे 2/3 यानी 4/15 मीटर। तो अब इसको हम हल कर देंगे तो हमारा आंसर निकल, कार द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो घेरे गए क्षेत्रफल के बराबर होगी। तो जितने वर्ग आए हैं उसमें हम 4/15 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। फिर दूसरा पार्ट कह रहा है ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। तो जहां पर ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो जाएगा तो वो भाग जो होगा हमारा एक समान गति को दर्शाएगा, क्योंकि उस समय हमारी चाल क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। चाल का मान बढ़ेगा ना घटेगा, फिक्स हो जाएगा। तो यहां पर समय अक्ष जो समांतर रेखा होगी वही हमारी एक समान गति को दर्शाएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां से यहां तक लगभग समांतर रेखा है, यानी 6 से लेकर 10 सेकेंड तक कार की गति जो है वो हमारी एक समान है, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल समय अक्ष के बिल्कुल समानांतर है। यहां पर चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यही हमारी एक समान गति को प्रदर्शित करेगा।